बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, फैसल चौक मॉल रोड पर एहतजाजियों का राज है। लेडी हेल्थ वर्कर्स डट चुकी हैं। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। मसाइल हल हो चुके हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने ये दावा किया है। धरने के जरिए सियासत चमकाई जा रही है, उनका ये भी कहना है। और वजीर सेहत ने जून से हजारों नई भर्तियां करने का भी इस मौके पर दावा कर दिया। आपको बताएं, फैसल चौक मॉल रोड पर एहतजाजियों का राज है। इस वक्त लेडी हेल्थ वर्कर्स डट चुकी हैं। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान भी किया गया है उनकी जानिब से। और सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने दावा किया है कि मसाइल हल हो चुके हैं, लेकिन धरने के जरिए सियासत चमकाई जा रही है। धरने के जरिए सियासत चमकाई जा रही है। सूबाई वजीर सेहत की जानिब से ऐसा कहना है, जबकि वजीर सेहत का जून से हजारों नई भर्तियां करने का दावा भी किया गया है। लाहौर में पंजाब भर से लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने मुतालिबात के हक में जमा हैं। सर्विस स्ट्रक्चर की मंजूरी और डाइंग केडर के खात्मे के लिए चेयरिंग क्रॉस पर धरना दिया हुआ है। दूसरे रोज भी जारी है। धरने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तफसीलात नदीम खालिद की इस रिपोर्ट में। मॉल रोड धरना पॉइंट बन गया, एक के बाद एक धरना। अब मॉल रोड पर पंजाब भर से लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने मुतालबात के हक में डट गईं। मुजाहिरीन ने मुतालबात की मंजूरी न होने पर रात खुले आसमान तले बसर की। मुजाहिरीन का कहना था कि सर्विस स्ट्रक्चर अपग्रेडेशन की मंजूरी और डाइनिंग कैडर के खात्मे पर अमल दरामद का नोटिफिकेशन लिए बगैर वो धरने से नहीं उठेंगे। वो कल भी नहीं आए तो हमारा धरना कल भी जारी रहेगा। अगर एक माह तक भी नहीं आए तो हमारा धरना इंशाल्लाह ताला ये जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाए। हमारे ऊपर एक डाइंग केडर का इन्होंने ऑप्शन लगाया, वो खत्म किया जाए और हम लोग उस वक्त तक यहाँ बैठे रहेंगे, चाहे हमारी मौत ही क्यों ना हो जाए, अपने मुतालबात वापस लेके ही जाएंगे। लेडी हेल्थ वर्कर से ताहाल महकमा सेहत की जानिब से मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया गया, जबकि दूसरी जानिब धरने के बायस ट्रैफिक का निजाम मुतासिर, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा नदीम खालिद, सिटी 42। दूसरी जानिब सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि 8वीं जमात पास लेडी हेल्थ वर्कर्स को कैसे अपग्रेड करें। धरना देने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स अपनी सियासत चमका रही हैं। उनका मजीद क्या कहना था, जानते हैं फरहान यामीन की रिपोर्ट में। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने थैलेसीमिया समेत दीगर मौरूसी बीमारियों पर कंसल्टेंट डॉक्टर्स को फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यास्मीन राशिद ने माल रोड पर धरना देने वाली लेडी हेल्थ वर्कर्स को आड़े हाथों लिया। कहती हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स के तमाम मुतालबात मंजूर हो चुके हैं, अब धरने का मकसद सिर्फ सियासत चमकाना है। इनका मसला तो सारा हल कर दिया। मैं तो जिस तब आई हूँ तो सबसे पहले जो मुझे मिलने आई हैं वो खातून जो हैं वो एक तो माशाल्लाह बहुत अच्छी सियासतदान है और उनको सियासत में ही आना चाहिए था, बल्कि उन्होंने मुझे आके कहा कि आप, मैंने जब उसको कहा कि आपको धरने मारने की क्या ज़रूरत है, तो उन्होंने आगे से जवाब मुझे ये दिया, आप भी तो धरने मार मार के यहाँ आके बैठ गई। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि लेडी हेल्थ वर्कर्स की भर्तियों पर पाबंदी उन्होंने उठाई। 13,000 नई लेडी हेल्थ वर्कर्स भर्ती करने लगे हैं। उनकी अपग्रेडेशन के लिए सर्विस स्ट्रक्चर बना दिया है। 13,000 नई लेडी हेल्थ वर्कर्स दोबारा रिक्रूट करने लगे और ये आपके सामने बात की थी और इसका सारा वो पेपर्स भी आपको दिखाए थे कि बाकायदा इसकी हमने वो पैसे भी सैंक्शन करवा दिए हैं और सारा कुछ। और सूबाई वजीर सेहत ने कहा कि 8 जमात पास लेडी हेल्थ वर्कर्स को कैसे अपग्रेड करें, इसके लिए पाकिस्तान में कोई कानून ही मौजूद नहीं। 8वीं जमात बंदे को आप अपग्रेड करते हुए आपके पास ऐसे रूल्स रेगुलेशन नहीं है। इनको हमने पूरी तसल्ली दी, हम आपकी बाकायदा सर्विस स्ट्रक्चर के मुताबिक प्रमोशन करेंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने YDA के मुतालबात को गैर संजीदा करार देते हुए कहा कि MTI एक्ट यूनिवर्सिटीज के लिए हैं और इन्हें कबूल भी है। अब YDA इस पर सियासत कर रही है, जिसकी इजाजत नहीं देंगे। कैमरामैन मोहम्मद जमील के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। बात कर रहे हैं फैसल चौक मॉल रोड पर लेडी हेल्थ वर्कर्स के धरने की, जो कि दूसरे रोज भी जारी है। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान किया गया है लेडी हेल्थ वर्कर्स की जानिब से। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जानते हैं। वहां पर उस्मान इलियास मौजूद हैं। उस्मान, बताइएगा, धरने का दूसरा रोज है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त माल रोड चेरिंग क्रॉस में मौजूद हूँ और चेरिंग क्रॉस का जो हाथा है इस वक्त धरना गाह में तब्दील हुआ है और आज जो लेडी हेल्थ वर्कर का एहतजाज है दूसरे रोज में दाखिल हो चुका है, बल्कि रात हो चुकी है और इस वक्त भी जो इनका धरना है इसी तरह जारी है। और लेडी हेल्थ वर्कर का कहना है हमारे मुतालबात वही हैं जो 2012 से चलते आ रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर किया जाए, तनाव में इजाफा किया जाए और साथ ही अपग्रेडेशन की जाए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो खवातीन है
ज़मीन पर बेसरो सामान जो है यहाँ पर बैठी हुई है, और उनका यही कहना है कि जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद इनसे आके मुज़ाकरात नहीं करेंगी, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा, तो इनका जो एहतजाज है इसी तरह जारी रहेगा। तो हम किसी से बात भी करने की कोशिश करके हम उनसे जानते हैं कि उनके हौसले कितने बुलंद हैं। अच्छा भाई, आप बताइएगा कि अगर आपके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते, आप बताइएगा आपके मुतालबात पूरे नहीं किए जाते तो कैसे धरना रहेगा? हाँ जी, जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं गए तो हम लोग यहीं पर धरना देके बैठे हैं। अच्छा, अभी तक कोई मुज़ाकरात के लिए आपके पास? कोई हमारे पास अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई नहीं हमारे पास, इसलिए हम इधर ही बैठे रहेंगे जब तक हमारे मुज़ाकरात पूरे नहीं होंगे। अच्छा, वैसे कोई हुकूमत की तरफ से इमदाद वगैरह आई है, खाना या कुछ रिहाई? नहीं, कुछ भी नहीं, किसी की तरफ से कुछ भी नहीं आया। जैसा कि आपने सुना कि इनको धमकियाँ लगा रहे हैं कि हमने अगर यहाँ पे बैठे रहेंगे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारे धमकियाँ दे रहे हैं। जो धरना है खत्म करने के हवाले से इनका कहना है धमकियां लगाई जा रही है, वरना उसके अलावा किसी किस्म की कोई अमदाद नहीं यहाँ पर आ रही। और उसके साथ साथ ये है कि उनका ये कहना है नोटिफिकेशन जारी किया जाए। और सूरत हाल बताई जाए तो ये चैरिंग क्रॉस माल रोड पे जो है धरना जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की भी शदीद मसाइल दरपेश है। और उसके साथ साथ पैफ का जो धरना है यहाँ पे वो भी जारी है। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के जो मुलाजमीन हैं, प्राइवेट स्कूल के मालिकान जो हैं, वो महकमा तालीम के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। और उनके साथ भी अभी तक जो मुज़ाकरात के लिए है अभी तक कोई टीम नहीं आई, जिसकी वजह से यहाँ पे जो दो एहतजाज बेहक वक्त हैं मुसलसल जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया उस्मान इलियास, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के असासों की तकसीम का ये मामला है और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन ने इस हवाले से कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी एक हफ्ते में डॉक्टर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, बजट की तकसीम के हवाले से सिफारिशात देगी। स्पेशल सेक्रेटरी फाइनेंस एंड प्लानिंग आला सतही कमेटी के सरबराह होंगे। मजीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे, जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा जाहिद चौधरी। जी, ये लाहौर जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज जो कि जनरल अस्पताल के अंदर ही जो है वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट बनाया गया, इन दोनों को जो है वो इंतज़ामी तौर पर अलग कर दिया गया है। और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज जो है उसे खुद मुख्तार अदारे की जो है वो हैसियत दे दी गई है और इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी अलग से अपॉइंट कर दिया गया। तो अब महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से लाहौर जनरल अस्पताल और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के माबैन ह्यूमन रिसोर्स, इसके साथ साथ जो तमाम असासे हैं उनकी तकसीम के लिए एक 5 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जिसके सरबराह स्पेशल सेक्रेटरी महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर होंगे, जबकि प्रिंसिपल लाहौर जनरल अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर तैयब और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज प्रोफेसर खालिद महमूद इसके रुकन हैं। ये 5 रुकनी जो है वो कमेटी है, जिसको एक हफ्ते का टाइम दिया गया है कि ये दोनों अदारों के माबैन जो असासों की और तमाम जो वसाइल हैं उनकी तकसीम का जो फार्मूला है वो तय करे और इसको अमली जामे पहनाए। जी ठीक है जाहिद चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको अपडेट करें कि वजीर आला ने ट्वीट किया है। उनका कहना है शहबाज शरीफ को लगता है आज भी हुकूमत कानून के बरखिलाफ काम करती है। माजी में मुखालिफ पार्टियों के कैदियों को अजियतें दी जाती थी। उनका मजीद कहना था कि हुकूमत ने बतौर कैदी आपके हकूक से बढ़कर सहूलियात फराहम की हैं, जबकि जेल मैनुअल के मुताबिक हफ्ते में एक मुलाकात की इजाज़त दी जाती है। हुकूमत पंजाब जेल मैनुअल के मुताबिक दीगर तमाम सहूलियात भी फराहम करती रहेगी। यकीन रखिए हमारा रवैया आपके रवैये से बेहतर रहेगा, वज़ीर आला पंजाब का ऐसा कहना था। बताते चले ट्वीट किया गया है वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की जानिब से। उनका कहना था कि शहबाज शरीफ को लगता है आज भी हुकूमत कानून के बरखिलाफ काम करती है। माजी में मुखालिफ पार्टियों के कैदियों को अजियतें दी जाती थी, जबकि हुकूमत ने बतौर कैदी आपके हकूक से बढ़कर सहूलियात फराहम की हैं। ट्वीट में उन्होंने मजीद लिखा है कि जेल मैनुअल के मुताबिक हफ्ते में एक मुलाकात की इजाजत है। हुकूमत पंजाब जेल मैनुअल के मुताबिक दीगर तमाम सहूलियात भी फराहम करती रहेगी। यकीन रखिए हमारा रवैया आपके रवैये से बेहतर रहेगा, वज़ीर आला पंजाब ने यह ट्वीट किया है। आपको बताएं आईजी पंजाब ने पंजाब पुलिस में फैमिली क्लेम पर भर्तियों के लिए आला सतही कमेटी बना दी है। आला सतही कमेटी 3 अफसरान पर बनाई गई। डीआईजी टेली कम्युनिकेशन इस कमेटी के हेड होंगे। एसएसपी एमटी और एसएसपी सीटीडी 3 रुकनी कमेटी में शामिल हैं। पंजाब की 186 और लाहौर की 17 खाली सीटों पर फैमिली क्लेम पर भर्ती जारी है। शहर और दौरान सर्विस वफात पाने वाले पुलिस एहलकारों के बच्चों को भी इसमें भर्ती किया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आईजी पंजाब ने पंजाब पुलिस में फैमिली क्लेम पर भर्तियों के लिए आला सतही कमेटी बना दी है। आला सतही कमेटी 3 अफसरान पर बनाई गई है। डीआईजी टेलीकम्युनिकेशन इसके हेड होंगे।
SSP MT और SSP CTD 3 रुकनी कमेटी में शामिल हैं, जबकि पंजाब की 186 और लाहौर की 17 खाली सीटों पर फैमिली क्लेम पर भर्ती जारी है। शुहदा और दौरान सर्विस वफात पाने वाले पुलिस एहलकारों के बच्चों को भर्ती किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से बताते चले कि IG पंजाब ने पंजाब पुलिस में फैमिली क्लेम पर भर्तियों के लिए आला सतही कमेटी बना दी है, जबकि आला सतही कमेटी 3 अफसरान पर बनाई गई है। DIG टेली कम्युनिकेशन इस कमेटी के हेड होंगे। SSP MT और SSP CTD 3 रुकनी कमेटी में शामिल हैं। पंजाब के 186 और लाहौर की 17 सीटों पर फैमिली क्लेम पर भर्ती जारी है। आपको बताएं कि शोहदा और दौरान सर्विस वफात पाने वाले पुलिस एहलकारों के बच्चों को भी इसमें भर्ती किया जाएगा। तब्दीली सरकार ताहाल DG एंटी करप्शन की अहम तरीन आसामी पर तैनाती का फैसला ना कर सकी। DG एंटी करप्शन की आसामी पर तैनाती के लिए हुकूमत पंजाब को मौजू अफसर नहीं मिल सका। साबिक DG एंटी करप्शन मुलाजमत पूरी होने पर 23 फरवरी को रिटायर्ड हो गए थे, जबकि फरवरी को सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तारिक नजीब नजमी को DG एंटी करप्शन का चार्ज सौंपा गया। तब्दीली सरकार ने 1 मार्च को एडिशनल IG पंजाब को DG एंटी करप्शन का इजाफी चार्ज सौंपा था। तब्दीली सरकार ताहाल DG एंटी करप्शन की आसामी पर रेगुलर तैनाती का फैसला न कर सकी, जबकि आसामी पर रेगुलर तैनाती न होने से हाई प्रोफाइल केसेस पर इंक्वायरी सुस्त रवि का शिकार है। PKLI ग्रेटर इकबाल पार्क पंजाब सेंट्रल कारपोरेशन के खिलाफ इंक्वायरियां इल्तवा का शिकार हैं, जबकि गैर कानूनी तामीरात समेत ताकतवर ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ भी इंक्वायरियां इल्तवा का शिकार हैं। आगे बढ़े आपको बताएं, वजीर कानून और पार्लिमानी अमूर और बल्दियात मोहम्मद बिशारत राजा का सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। पंजाब में 2 लाख एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन लीज पर मौजूद है। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को ब्रीफिंग दी गई। लीज वाली जमीनें मालिकाना हुकूक पर दे दी तो हुकूमत को खाते ख्वाह आमदन हो सकती है, ये ब्रीफिंग दी गई है। लीज में तोसी या मालिकाना हुकूक देने की तजवीज पर मजीद बहस की भी जरूरत है। मोहम्मद बशारत राजा का इस मौके पर ऐसा कहना था। उन्होंने मजीद कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जमीन आम नीलामी से लीज पर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत को अरबों रुपए की आमदन होगी। सूबाई वजीर कानून मोहम्मद बशारत राजा की जानिब से ये भी कहा गया। सरकारी जमीनें पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड के जरिए नीलाम की जाएंगी। इस मौके पर ऐसा भी कहना था। आपको बताते चले कि वजीर कानून और पार्लिमानी अमूर और बल्दियात मोहम्मद बिशारत राजा का सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ और पंजाब में 2 लाख एकड़ से ज्यादा सरकारी जमीन लीज पर मौजूद है। इस मौके पर उनका यह कहना था, लीज वाली जमीनें मालिकाना हकूक पर दे दी तो हुकूमत को खातिर खा आमदन हो सकती है। ब्रीफिंग में यह कहा गया, मजीद कहा गया कि लीज पर तोसी या मालिकाना हकूक देने की तजवीज पर मजीद बहस की जरूरत है। मोहम्मद बिशारत राजा की जानिब से ऐसा कहा गया। उन्होंने मजीद कहा कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जमीन आम नीलामी से लीज पर दी जाएगी। पंजाब हुकूमत को अरबों रुपए की आमदन होगी। सूबाई वजीर कानून मोहम्मद बिशारत राजा की जानिब से मजीद कहा गया कि सरकारी जमीनें पंजाब प्राइवेटाइजेशन बोर्ड के जरिए नीलाम की जाएंगी। उधर पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ है। निजी पब्लिशर्स की शाया करदा किताबों की क्लियरेंस 4 मराहिल में करने का फैसला किया गया है। दरसी कुतब शाया करने वाले निजी पब्लिशर्स को किताबों की हर 2 साल बाद क्लियरेंस लेना होगी, जबकि इंटरमीडिएट कुतब पर NOC की 30,000 से कम करके फीस 10,000 कर दी गई है। निजी पब्लिशर्स को 2024 तक NOC के बगैर किताबों की फरोख्त की इजाजत दे दी गई है, जबकि मैट्रिक कुतब की रजिस्ट्रेशन फीस 20,000 से कम करके 7,000 रुपए कर दी गई है। बताते चले कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास हुआ है। निजी पब्लिशर्स की शाया करदा किताबों की क्लियरेंस 4 मराहिल में करने का फैसला किया गया है। दरसी कुतब शाया करने वाले निजी पब्लिशर्स को किताबों की हर 2 साल बाद क्लियरेंस लेना होगी और इंटरमीडिएट कुतब पर NOC की फीस 30,000 से कम करके 10,000 रुपए कर दी गई है। निजी पब्लिशर्स को 2024 तक NOC के बगैर किताबों की फरोख्त की इजाजत भी दे दी गई है। मैट्रिक कुतब की रजिस्ट्रेशन फीस 20,000 से कम करके 7,000 रुपए कर दी गई है। आगे बढ़े आपको बताएं, DC लाहौर की ज़ेर सदारत पोलियो का खात्मा मुहिम के हवाले से इजलास हुआ। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स, CEO एजुकेशन इजलास में मौजूद थे। इजलास में CEO हेल्थ
डिप्टी डीओ समेत दीगर ने भी शिरकत की है। 25 मार्च से शुरू होने वाली मुहिम के हवाले से जायजा लिया गया है। सालेह सईद की जानिब से लॉग बुक मुकम्मल करने पर डीडीओ हेल्थ की सरजनिश भी की गई और डीसी सालेह सईद की टाउन वाइड लॉग बुक्स मुरतब करने की हिदायत भी सामने आई। जिस टाउन की लॉग बुक्स मुकम्मल नहीं होंगी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सालेह सईद ने यह वाजे कर दिया। डीडीओ हेल्थ की लॉग बुक्स के हवाले से ट्रेनिंग करवाई जाए। सालेह सईद की हिदायत सामने आई हैं। आपको अपडेट करें, डीसी लाहौर की ज़ेर सदारत पोलियो का खात्मा मुहिम के हवाले से यह इजलास था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर, सीईओ एजुकेशन ने इसमें शिरकत की है। इजलास में सीईओ हेल्थ, डिप्टी डीओ समेत दीगर मौजूद थे, जबकि 25 मार्च से शुरू होने वाली मुहिम के हवाले से जायजा लिया गया। सालेह सईद की जानिब से लॉग बुक मुकम्मल न करने पर डीडीओ हेल्थ की सरजनिश की गई है। डीसी सालेह सईद की टाउन वाइड लॉग बुक मुरतब करने की हिदायत जारी की गई है। जिस टाउन की लॉग बुक मुकम्मल न होगी उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और अब बात करें महकमा मॉल की। अंजुमन पटवारियां लाहौर के इलेक्शन की 3 तहसीलों के सदूर बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। पटवारियों की अक्सरियत ने रेवेन्यू स्टाफ की हिमायत पर इलेक्शन जीत लिए। तहसील मॉडल टाउन में मलिक इमदाद कैंट में राना खलील बिला मुकाबला सदर मुंतखब हुए। तहसील शालीमार में गुलाम अली भट्टी, जबकि तीनों पटवारियों को अपनी तहसीलों में रेवेन्यू स्टाफ की कसीर तादाद ने वोट डालकर अपना सदर मुंतखब किया। महकमा रेवेन्यू की पॉलिसी और इंतजामी अफसरान के SOP पर 100% अमल करवाएंगे। अंजुमन पटवारियां की जानिब से इस मौके पर ऐसा कहा गया, जबकि तहसील रावंड और तहसील सिटी में सदर के इंतखाबात के लिए वोटिंग का सिलसिला अभी तक जारी है। अपडेट कर रहे हैं आपको इंतखाबात के हवाले से। महकमा माल की अंजुमन पटवारियां लाहौर के इलेक्शन तीनों तहसीलों के सदूर बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। पटवारियों की अक्सरियत ने रेवेन्यू स्टाफ की हिमायत पर इलेक्शन जीत लिए। तहसील मॉडल टाउन में मलिक इमदाद कैंट में राना खलील बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। तहसील शालीमार में गुलाम अली भट्टी बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। तीनों पटवारियों को अपनी तहसील में रेवेन्यू स्टाफ की कसीर तादाद ने वोट डालकर अपना सदर मुंतखब किया। मियां नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मुलाकात के सिलसिले में मरियम नवाज के बाद साबिक वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी ट्वीट कर दिया। मियां शहबाज शरीफ का कहना है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से इन्हें मियां नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात से रोकना एक आमिराना इकदाम है। कहते हैं कि इन्हें गुज़िश्ता जुमेरात से मुतअद्दिद बार दरख्वास्त देने के बावजूद मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। इनका कहना था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की सेहत शदीद खराब है, ऐसे में इनकी अहले खाना से मुलाकात भी बंद कर दी गई है। मुलाकात पर पाबंदी बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ का कहना था कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो इसकी बराह रास्त जिम्मेदारी वजीर आजम इमरान खान पर जाती है। जेल में मुलाकात पर पाबंदी हुकूमत की गैर जमहूरी और जालिमाना सोच की अक्कास है। ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करके हमें झुकाया नहीं जा सकता। लाहौर में पुलिस गर्दी का एक और वाकया। पुलिस एहलकारों की गाड़ी का रात गए हादसा। हकाइक दिखाने पर पुलिस एहलकार आपे से बाहर हो गए। सिटी 42 की टीम को घंटों यरगमाल बनाए रखा। क्या ले रहे हो? मैं अपना काम कर रहा हूं। इमरान मेरा काम है वीडियो बनाना, तस्वीरें बनाना। कानून के रखवाले ही कानून शिकन बन गए। एक नहीं दो कवानीन की खिलाफ वर्जी, मगर पुलिस गर्दी जारी रही। पहले तेज रफ्तारी के बायस ट्रैफिक कानून तोड़ा, फिर फुटेज बनाने पर सहाफियों को तशद्दुद का निशाना बनाया। हाँ, मेरी बात सुन लेंगे पूरी? सुनाओ यार, मैं तेरी गल तो शुरू करांगा जो तू कहेगा। पीरू वाले गाड़ी कैसे चलाते हैं? पीरू फोर्स की गाड़ी के हादसे की फुटेज क्यों बनाई? एहलकार फुटेज बनाने पर तैश में आ गए। पुलिस की गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस उलट गई तो उसका गुस्सा भी सहाफियों पर निकाला गया। हादसे की कवरेज करने वाली सिटी 42 की टीम को जदुकोब किया और संगीन नताइज की धमकियां दी गई। सिटी 42 की टीम से मोबाइल फोन और कैमरे छीनने की भी कोशिश की गई। भाई गल तो शुरू कर दी है जेडी लास्ट टाइम तो ਇੱਥੇ ਖਲੋਗੇ ਨਾ ਕਵਰੇਜ ਬੈਕਅਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਿ ਪੀਰੂ ਵਾਲੇ गाड़ी ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। सिटी 42 की टीम ने जान बचाने के लिए 15 पर कॉल की, जिसके बाद जाए हादसा पर पुलिस की भारी नफरी पहुंच गई। DSP उमर फारूक बलोच की जानिब से मामले की मुकम्मल इंक्वायरी की यकीन दहानी कराई गई, जबकि पीरू फोर्स के रवैये पर मजम्मत करते हुए कहा कि मीडिया के साथ बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि किसी भी किस्म की मैन हैंडलिंग मीडिया के साथ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप इस हवाले से दरख्वास्त दें, जो भी जिम्मेदारान होंगे इंशाअल्लाह ताला महकमा और अफसरान बाला उसका एक सख्ती से नोटिस लेते हुए उस मामले को ऐसा अंदाज में जो कसूरवार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस गर्दी पर सहाफियों की जानिब से मौके पर एहतजाज किया गया, जबकि एहलकारों से माफी मांगने और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। कैमरामैन मलिक जावेद के हमरा नदीम खालिद, सिटी 42।
गैर मुल्की मॉडल केस का फैसला तैयार कर लिया गया। एडिशनल सेशन जज शहजाद रजा कल फैसला सुनाएंगे। जमालुद्दीन जमाली रिपोर्ट कर रहे हैं। बिलाखिर गैर मुल्की मॉडल केस का फैसले का वक्त आन पहुंचा। मॉडल को रिहाई मिलेगी या फिर होगी लंबी जेल, इसका फैसला कल सुनाया जाएगा। मुलजमा ट्रेजा एलिस्कोवा को गुज़श्ता साल जनवरी में मनशियात केस में गिरफ्तार किया गया था। मुलजमा चेक रिपब्लिक की शहरी और उसका केस सरदार असगर महमूद डोगर एडवोकेट ने लड़ा था। वकील ने गैर मुल्की हसीना का भरपूर दिफा किया था। गैर मुल्की मॉडल मॉडलिंग के लिए पाकिस्तान आई और 1 साल से ज्यादा अरसा सेशन अदालत में पेश होती रही। मुलजमा केस की समाअत के दौरान कभी दुखी तो कभी खुश दिखाई दी। दौरान समाअत मुलजमा के वकील ने दलाइल दिए कि सामान से कोई मनशियात बरामद नहीं हुई, जबकि कस्टम्स की जानिब से प्रोसिक्यूटर आफ्ताब अहमद ने दलाइल दिए कि मुलजमा के सामान से 8.5 किलो हेरोइन बरामद हुई थी। अदालत ने फ्रीकैन की हतमी बहस के बाद 20 मार्च के लिए फैसला महफूज किया था। अब गैर मुल्की मॉडल की किस्मत का फैसला कल होने जा रहा है। कैमरा टीम के हमरा जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। अभी आपको अपडेट करें, डिफेंस के इलाके में डकैती की वारदात हुई है। डाकू 8.5 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए, जबकि मुजाहमत पर शहरी को भी कत्ल कर दिया गया। मकतूल मिनी एक्सचेंज से रकम लेकर निकला और डाकुओं से ताकुब करके मारा गया है। पुलिस की जानिब से ये बताया गया है। कत्ल होने वाला 49 साला अली अफजल 3 बच्चों का बाप था। पुलिस की जानिब से ये भी बताया जा रहा है। डिफेंस के इलाके में डकैती की वारदात हुई है। डाकू 8.5 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए, जिस पर मुजाहमत की गई और मुजाहमत पर शहरी को कत्ल कर दिया गया। मकतूल मनी एक्सचेंज से रकम लेकर निकला, डाकुओं ने ताकुब करके मार दिया। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया गया है, जबकि मजीद कहा गया कि कत्ल होने वाला 49 साला अली अफजल 3 बच्चों का बाप था। अफसोसनाक वाकया पेश आया है डिफेंस के इलाके में, जहां पर डकैती की वारदात हुई है और इस वारदात के नतीजे में डाकू 8.5 लाख रुपए छीन कर फरार हो गए। मुजाहमत करने पर शहरी को भी कत्ल कर दिया गया। अभी आपको बराह रास्त ये चलते हैं, लेडी हेल्थ वर्कर्स इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। लेकिन मीडिया के जरिए, अखबारात के जरिए हमें धमकियां दी जा रही हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद कह रही हैं इनको टर्मिनेट कर दूंगी, इनकी रोजी ख़त्म कर दूंगी, पीड़ा लगाऊंगी, इंक्वायरियां करूंगी, नई भर्तियां करूंगी इनको निकलवा कर। तो ठीक है, वो भूल बैठी हैं कि रोजी राज़िक के हाथ में है, उनके हाथ में नहीं है। अगर वो हमारी रोजी बंद कर सकती हैं, बंद कर दें। अगर पुलिस के जरिए जिंदगियों का खात्मा करवा सकती हैं तो करवा दें, लेकिन हम हक सच के रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा था कि अगर मैं ओहदे से मजबूर ना होता तो मैं आपके एहतजाज में भी शामिल होता और सूबाई वजीर सेहत और सेक्रेटरी हेल्थ की गर्दन में जो सरिया है वो निकालने के लिए आपके साथ धरने में आता। उन्होंने अल्फाज कहे, लेकिन हम समझते हैं कि अगर ये अल्फाज इमरान खान साहब तक पहुँचे हैं तो उनके वाइस चेयरमैन हैं पार्टी के और वजीर खारजा भी हैं। इन अल्फाज को भी कहीं सोचा जाना चाहिए कि एक विफाकी वजीर अपनी वजीर सेहत और सेक्रेटरी के बारे में अगर ये अल्फाज कह रहे हैं तो अवाम फिर कहाँ जाएंगे। विफाकी वजीर भी उनसे मुतमईन नहीं है और अवाम भी मुतमईन नहीं है और ख़वातीन सड़कों पर हैं और उसके बावजूद वो राग अलापते हैं रियासत मदीना का। मैं उनसे गुजारिश करूंगी आइंदा रियासत मदीना का नाम ना लें, बेहुरमती ना करें। पाकिस्तान को अगर ये पाकिस्तानी रहने देते हैं तो ये भी बड़ी बात होगी। रियासत मदीना की आइंदा बात ना किया करें। एसपी साहब ने धमकी दी है खतरनाक नताइज की, तो कोई बात नहीं, हम खतरनाक फैसल चौक मॉल रोड पर आजियों का राज है। लेडी हेल्थ वर्कर सरापा एहतजाज बनी हुई हैं। 2 दिन से धरना भी जारी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी लेडी हेल्थ वर्कर्स और उनका यही कहना है कि जब तक मुतालिबात नहीं माने जाएंगे यहाँ से वो नहीं हटेंगी। आपको बताएं कि मेंबर सूबाई असम्बली गजाली सलीम भट्ट ने अपनी सालगिरह का दिन इंतहाई सादगी से मनाते हुए सानह न्यूजीलैंड के शहादा के नाम किया। तकरीब में कारकुनों की बड़ी तादाद में शिरकत और सानह न्यूजीलैंड के शहादा के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। तकरीब का अहवाल जानेंगे, हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा हसन। जी हाँ बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाद बाग में, जहाँ पर मेंबर सूबाई असम्बली और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा गजाली सलीम भट्ट ने आज अपनी सालगिरह के मौका पर अपना ये दिन जो है वो सानहा न्यूजीलैंड के जो शहदा हैं उनकी याद में सेलिब्रेट किया है, यहाँ पर मनाया है और उनके गम में यहाँ पर बराबर के शरीक हुए हैं। अपनी बड़ी मुख्तसर सी तकरीब की है सालगिरह की, कोई जश्न नहीं सेलिब्रेट किया गया, कोई केक कटिंग नहीं की गई, बजाय इसके कि कोई केक कटिंग की जाती है। गजाली सलीम भट्ट ने आज का दिन जो है वो सानहा न्यूजीलैंड के शहदा के नाम किया है।
मेरे साथ इस वक्त नाज़िर भट्ट मौजूद हैं, उनसे जानते हैं और बात भी करते हैं। भट्ट साहब अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपको सालगिरह मुबारक हो, और आज आपने अपनी सालगिरह के दिन उन शोहदा के नाम किया है जो न्यूजीलैंड में एक दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं। जब हम बैठ के बात कर रहे थे तो मेरे दोस्तों ने मुझे कहा, मैं नहीं चाह रहा था कि सालगिरह की जाए, उन्होंने कहा अगर सालगिरह हम नहीं करते तो इसमें ये क्यों ना हम लोग करें कि सारे दोस्तों वर्करों को इकट्ठा करें और सानिया जो हुआ है न्यूजीलैंड में उसके लिए दुआए खैर की जाए, दुआए मगफरत की जाए। वो तो शहीद हैं, जो मस्जिद में शहीद जिनको मारा गया वो शहीद हैं। लेकिन ठीक है हसन खालिद, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना है।